So hello guys, welcome to Easy Web. So फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट सेशन में अपन ने जो भी चीज़ें देखी थी एक बार उन सभी चीज़ों को एक बार रिकैप करते हुए आज अपन नेक्स्ट पार्ट पे एक बार मूव होने वाले हैं। ठीक है, सो चलो अभी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। सो लास्ट सेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले अपन ने देखा था एक बार HTML के बाद में अपन ने अब HTML क्या है अपने पास में, तो HTML अपने पास में एक मेन टैग है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। एच टी एम एल अपने पास में मेन टैग हो गया। इसके बाद में अपने पास में हेड के बाद में था अपने पास में बॉडी टैग, और इस हेड के अंदर अपने पास में क्या था, तो हेड के अंदर अपने पास में एक टाइटल नाम से टैग था। और टाइटल नाम का जो टैग होता है वो बेसिकली क्या काम करता है, तो वेबसाइट का टाइटल किसी भी वेबसाइट का टाइटल अपने को अगर बनाना है तो अपन किसका यूज करेंगे, एक बार टाइटल टैग का एक बार अपन यूज करते हैं। सो वेबसाइट का टाइटल मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। तो वेबसाइट का टाइटल देने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एक बार टाइटल नाम का टैग का यूज करते हैं। जितने भी ये सारे टैग्स थे अपने पास में, ये सारे टैग्स अपने पास में पैड टैग थे अपने पास में। तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, और जस्ट इसके आगे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ, और यहाँ पे अपने पास में सारे टैग जो थे अपने पास में पैड टैग अपने पास में थे। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन चलते हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट था अपने पास में वो था अपने पास में बॉडी वाला पार्ट। और बॉडी वाले पार्ट के अंदर अभी तक अपन ने एक टैग पढ़ा था, टैग का नाम था अपने पास में हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग को भी अपन ने देखा था। तो हेडिंग टैग भी बेसिकली क्या करता है, आपका H1 से H6 तक आपको क्या करता है, एक बार वर्किंग करता है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आई होप क्लियर होगा। अब इसके अंदर भी यहाँ पे अपन आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा, तो जस्ट यहाँ पे H1 का जो आउटपुट आता है अपने पास में, वो आउटपुट आता है अपने पास में सबसे बड़ा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, सबसे बड़ा आउटपुट अपने पास में H1 का आता है। इसी तरीके से H2 का जो आउटपुट आता है वो आता है H1 से थोड़ा छोटा। तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो H2 का आएगा। इसी तरीके से अपने पास में H3 टेक था, इसी तरीके से H4 था, इसी तरीके से अपने पास में कौन सा टेक था, H5 टेक था। और सबसे लास्ट में जो टेक था अपने पास में वो था अपने पास में H6, और जिसका आउटपुट जो होता है वो अपने पास में होता है सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा आउटपुट आता है अपने पास में किसका, H6 जो टेक था अपने पास में, H6 का आउटपुट अपने पास में छोटा आता है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और जितने भी हेडिंग टैग्स अपन ने पढ़े थे वो सारे अपने पास में कैसे टैग थे, एक बार अपने पास में पैड टैग थे। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट अपन ने एक बार लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। अब आज अपन चलते हैं, और आज के पार्ट में अपन सिंपली क्या चीज देखने वाले हैं, तो आज के पार्ट में अपन ये देखने वाले हैं कि HTML के अंदर ये हेडिंग टैग तो आ गया, इसके अलावा HTML टैग अपने पास में कुछ और बेसिक और कॉमन टैग्स लेके आता है, जो कि उनकी क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल सी वर्किंग होती है। तो वो सारे टैग्स आज के सेशन में अपन कवर करने वाले हैं। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। सो जस्ट चलते हैं एक बार, और वन बाय वन एक एक करके अपन क्या करने वाले हैं, इन सारे बेसिक और कॉमन टैग्स को एक बार अपन यूज करने वाले हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ, और यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। सबसे बेसिक टैग जो अपने पास में है वो है सबसे पहले अपने पास में बी टैग। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी टैग। अब बी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। बी का मतलब होता है, यानी कि अगर आपको किसी भी पार्ट को बोल्ड करना है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है, तो आप किसका यूज करने वाले हैं, बी टैग का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब बी टैग या फिर बोल्ड क्या होता है, तो बोल्ड का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे यहाँ पे अपने पास में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट सिंपली अपने पास में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपने पास में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा जो अपने पास में आउटपुट इसका आ जाएगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक बार बोल्ड अपन एक बार बोलते हैं। बोल्ड का मतलब होता है कि उसकी फॉन्ट साइज जो होगी वो थोड़ी सी अपने पास में क्या होगी, एक बार बढ़ जाएगी, उसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और उसका कलर सिंपली बेसिकली क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो ये हो गया अपने पास में बी टैग। अब इसी तरीके से अपने पास में एक बार मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ, लेट्स सी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सारा पार्ट अपने को एक बार दिख रहा है। तो पहला टेक हो गया सबसे पहले अपने पास में बी टेक। अब इसी तरीके से अपने पास में एक और टेक आता है, टेक का नाम है अपने पास में स्ट्रॉन्ग टेक।
स्ट्रॉन्ग टैग बेसिकली क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी आपका कुछ इसी तरीके से किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने वाला ये है कि यहाँ पे अपने पास में दो टैग्स है, जिन टैग्स के थ्रू अपन किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। और जब भी मैं बोल्ड बोल रहा हूँ तो बोल्ड का मतलब आपको सिंपल इतना समझना है कि उसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि जितना वो टेक्स्ट लिखा हुआ अपने को पहले से दिख रहा है उसकी साइज जो होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और उसका कलर जो होगा नॉर्मल से ज्यादा ब्लैक अपने को उसका देखने को मिलेगा। तो बोल्ड और नॉर्मल टेक्स्ट दोनों में सिंपल सा इतना सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में टैग आते हैं दो, कौन सा, एक बोल्ड टैग और एक आता है अपने पास में स्ट्रॉन्ग टैग। दोनों ही टैग आपके क्या काम करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। अब यहाँ पे दोनों टैग्स में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस अपने पास में कुछ सिंपल इतना सा डिफरेंस है कि जब भी अपन वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट को लाइव करते हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक करती है गूगल पे, ठीक है। तो रैंक करवाने के अंदर जो आपका हेल्पफुल जो टैग होता है वो होता है आपका बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग। सो इसको अपन कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि बेनिफिशियल बेनिफिशियल फॉर SEO। अब SEO क्या होता है, तो SEO बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। SEO का मतलब क्या होता है कि जब भी अपनी वेबसाइट लाइव करते हैं अपन, तो जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट के रेलेवेंट कम से कम 50 डेटा आएंगे, 50 वेबसाइट्स आएंगी। तो उन 50 वेबसाइट्स के अंदर से सबसे ऊपर जो आपकी वेबसाइट आएगी वो कौन सी वेबसाइट आएगी, वो वाली वेबसाइट आएगी जिसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग टैग लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं बी टैग से भी, और किसी भी टेक्स्ट को अपन बोल्ड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग टैग से भी, एक स्ट्रॉन्ग टैग से भी। अब दोनों में डिफरेंस सिंपल अपने पास में कुछ ये है कि स्ट्रॉन्ग टैग से अपन जब भी किसी टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे तो उस केस में आपकी वेबसाइट का एसईओ का पर्पस जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपकी वेबसाइट रैंक करने में थोड़ा सा बेनिफिट लेती है, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक कोर डिफरेंस है जो कि आपको यूजुअली पता होना चाहिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में डेफिनेट पूछा जा सकता है कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों आपका काम सेम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस अपने पास में कुछ ये है कि स्ट्रॉन्ग टैग जब भी अपन लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक पहले होगी बजाय किसके, बजाय आपका बोल्ड टैग। क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक का पार्ट एक बार आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में नेक्स्ट सेकंड टैग जो हो गया अपने पास में स्ट्रॉन्ग टैग। उसके बाद में अपने पास में जो टैग आता है वो आता है अपने पास में पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा सीक्वेंस से लेके चलूंगा इसको, पी टैग, और पी को मैं लिख देता हूँ एक बार पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब ये पी टैग आपका क्या काम करता है, और जितने भी टैग्स मैं अभी बता रहा हूँ आपको ये सारे पेयर्ड टैग है। पेयर्ड का मतलब यानी स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग, यानी कि आपको दोनों स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों पार्ट आपको दिखेंगे, दैट मीन्स आपके पेयर्ड टैग वो है अपने पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास में पी टैग, अब ये पी टैग क्या काम करता है, तो आपकी HTML फाइल के अंदर आपको अगर कहीं पे भी पैराग्राफ अगर आपको रखना है तो पैराग्राफ को रखने के लिए अपने को कौन सा टैग देता है HTML, पी टैग आपको देता है। अब ये पी टैग आपका स्टार्ट कैसे होगा एंड क्लोज कैसे होगा और उसके अंदर पैराग्राफ क्या आएगा। सो सिंपल है, लेफ्ट एंगल से अपन किसी भी टैग को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे ये टैग का नाम आता है अपने पास में, और राइट एंगल से अपन इस टैग की स्टार्टिंग एक बार कर देते हैं, और बीच के अंदर आप जो भी कंटेंट यहाँ पे डालना चाहते हो वो कंटेंट आप रख देंगे, और इस पी टैग को आप क्या कर देंगे यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा कि अपन किसी भी टैग को स्टार्ट कैसे करेंगे और क्लोज कैसे करेंगे। और ये जो पूरा पार्ट है अपने पास में, इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग आपको दोनों चीजें दिख रही है, यानी कि अपने पास में कौन सा टैग है, ये पेड टैग अपने पास में है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, चलेगा। अब एक बार थोड़ा सा इन तीनों टैग्स को एक बार अपन देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपन ने जो लास्ट एक बार फाइल क्रिएट करी थी उस फाइल के अंदर इन सारे टैग्स को एक बार थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके अपन देख लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और लास्ट फाइल जो अपन ने बनाई थी एक बार, तो लास्ट फाइल अपन ने कुछ यहाँ पे बनाई थी डे 1 के अंदर, और डे 1 के अंदर अपन ने ये फर्स्ट डॉट एचटीएमएल करके एक बार अपन ने फाइल क्रिएट करी थी। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, ओपन विथ पे एक बार मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके एक बार नोटपैड में मैं एक बार इसको ओपन कर लूंगा। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। सो जस्ट यहाँ पे अपन आ जाते हैं,
और इसको मैं फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ एक बार के लिए। सो इतना पार्ट अपन ने एक बार कर लिया था। सबसे पहले HTML स्टार्ट क्लोज कर लिया था, इसके बाद में हेड स्टार्ट क्लोज कर लिया था, इसके बाद में बॉडी यहाँ पे अपने पास में स्टार्ट हो रही है और बॉडी आपकी यहाँ पे क्लोज हो रही है। और मैंने सारी बेसिक चीजें आपको बता दी थी कि जितना भी काम अपन करेंगे वो सारा काम किसके अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर। अब हेड के अंदर क्या काम करेंगे, तो किसी भी वेबसाइट को टाइटल देने का काम जो होता है वो होता है बेसिकली हेड के अंदर। तो किसी भी वेबसाइट का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन बेसिकली टाइटल, और वो टाइटल आपका किसके थ्रू जाता है, तो इस टाइटल नाम के टैग के थ्रू जाता है। इस टाइटल नाम के टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपकी वेबसाइट पे क्या होगा, एक बार विजिबल होगा। इस वेबसाइट को मैं एक बार जैसे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जाके अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, माय फर्स्ट वेबसाइट। ये अपने पास में क्या है, टाइटल इस वेबसाइट का दिया हुआ है। यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? चलिएगा अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे जस्ट अ मिनट गाइस। सो चलेगा। सो आ जाते हैं एक बार और नोटपैड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार H6 तक का एक बार कंटेंट लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं एक बार कोई भी पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ एक बार यहाँ पे रख देंगे। सो यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ को अपन यहाँ पे एक बार रखने वाले हैं। चलेगा। सो जस्ट यहाँ से अपन चलते हैं और एक बार पैराग्राफ ले लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ डमी, और पैराग्राफ एक बार मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ से कोई भी एक डमी पैराग्राफ अपन यहाँ से ले लेंगे। सो जस्ट यहाँ पे लेट्स सी, मैं कुछ ये वाला पैराग्राफ एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन चलते हैं और इस पी टेक के अंदर मैं एक बार इस पैराग्राफ को रख देता हूँ। और अब यहाँ पे अपन चलेंगे और पी टेक को एक बार यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था, आप इस टेक्स्ट को या फिर ये जो पैराग्राफ है इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते HTML के अंदर। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको आउटपुट ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, उसके अंदर आप कुछ ज्यादा चेंजेस कर नहीं पाएंगे। और HTML आपको खुद बोलता है कि अगर आपको कुछ भी पार्ट चाहिए तो उसके अंदर आप क्या करना, सिंपल HTML आपको टैग देता है, उन टैग्स का यूज करना, उसके थ्रू आप काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक पी टैग लिया, पी का मतलब पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर अपन ने क्या कर दिया, ये पूरा पैराग्राफ एक बार अपन ने रख दिया। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार, इसको मैं फाइल को सेव कर दूंगा और ब्राउजर पे चलेंगे अपन, और अपनी वेबसाइट ये वाली है तो यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लूंगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में पैराग्राफ आ रहा है। मैं चाहूँ तो एक बार इस पैराग्राफ को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार जाता हूँ, यहाँ पे एक बार और इसको एक बार मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आप इस नोटपैड वाली फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे, तो जैसे ही आप चेंजेस करोगे तो Ctrl+S से आप इसको सेव कर देना। लेकिन सेव आपको पता कैसे चलेगा कि सेव हुई है या नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर जाके आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को, ये मेरा कर्सर आप सभी को दिख रहा होगा, ये यहाँ पे अपने पास में अगर डॉट आ रहा है दैट मीन्स आपकी फाइल अभी तक सेव नहीं है, और अगर आपके पास में यहाँ पे क्रॉस आ रहा है इसका मतलब आपकी फाइल एक बार सेव होगी। जैसे मैं Ctrl+S करूंगा तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, बेसिकली सेव हो जाएगी। ब्राउजर पे अपन चलेंगे, यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर दूंगा मैं, तो अपने पास में कुछ इस तरीके से एक बार अपने पास में पैराग्राफ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आके आपको कमेंट कर देना है कि सर ये डाउट अपने को आ रहा है, ठीक है। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट, ठीक है। तो चलिएगा जस्ट वापस एक बार आ जाते हैं बैक टू टॉपिक, और जस्ट यहाँ पे अपन आ जाते हैं और ये पैराग्राफ है अपने पास में, तो ठीक है। यहाँ पे अपने पास में एक टैग अपने पास में क्लियर हो गया होगा कि पी टैग का अपन यूज करते हैं कब, जब अपने को पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। और ये पी टैग जो है अपने पास में पेड टैग है, यानी कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं पे जाके अपने को क्लोज होता हुआ एक बार दिख रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके ये टैग आपका बेसिकली क्या हो रहा है, इसका मतलब ये अपने पास में पेड टैग है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब उसके बाद में एक बार वापस आ जाते हैं और बी टैग को अपन यूज करके देखते हैं कि ये बी टैग यानी कि बोल्ड करने का काम जो करता है वो आपका बेसिकली कैसे काम करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक अपन जितने भी टैग्स पढ़ रहे हैं वो सारे टैग अपने पास में कैसे हैं, बी यानी कि पेयर टैग अपने पास में है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस बी टैग को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से वापस क्लोज कर दूंगा। क्लोज करते टाइम पे आपको इस फॉरवर्ड स्लैश का ध्यान रखना है, ये चीज मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में बी टैग क्या है, अपने पास में बोल्ड है। अब इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, ब्राउजर पे अपन चलते हैं एक बार और यहाँ पे जाके मैं अभी देखूंगा तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कोई भी टेक्स्ट आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड और थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बड़ा नहीं दिख रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि पूरा पैराग्राफ आपको एक ही फॉर्मेट में लिखा हुआ दिख रहा होगा अभी तक, क्योंकि मैंने अभी तक इसको रिफ्रेश नहीं किया है
और अपनी नोटपैड वाली फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे जाके एक बार इसको एक बार बोल्ड टैग के अंदर इन दोनों टेक्स्ट को क्या कर रखा है, मैंने एक बार दोनों टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं ब्राउजर पे और जैसे मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो बोल्ड टैग आपका देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बोल्ड टैग के अंदर यानी कि इस टेक्स्ट के अंदर और इस नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। डिफरेंस आपका क्या दिख रहा है, डिफरेंस आपका सिंपल इतना सा डिफरेंस दिख रहा है आपको कि इसकी फॉन्ट साइज बाकी टेक्स्ट से थोड़ी सी बड़ी हो गई और इसका कलर भी बेसिकली क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया, जिससे कि थोड़ा सा अपने को हाईलाइटेड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये काम करता है आपका बोल्ड टैग यानी कि बी टैग जो आपका है वो आपका ये काम करता है। अब बी टैग आपके पास में कैसा टैग है, तो बी टैग आपके पास में बेसिकली एक पेड टैग है। सो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार और जस्ट यहाँ पे अपने पास में एक पेड टैग अपने पास में है, कौन सा, बी टैग। अब इसी तरीके से अपने पास में कौन सा टैग काम करता है, स्ट्रॉन्ग टैग। तो जस्ट इसी के आगे मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं एक बार यूज कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग को। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टैग आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और कुछ यहाँ पे जाके मैं इस स्ट्रॉन्ग टैग को एक बार यहाँ पे जाके क्लोज कर देता हूँ। क्लियर होगा यहाँ पे पार्ट। जस्ट यहाँ पे अपन सेव करते हैं और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जितना भी कंटेंट मैंने रखा है, इस ये वाला जो कंटेंट है इसकी फॉन्ट साइज बेसिकली क्या हो जाएगी, अपने पास में बड़ी हो जाएगी। ब्राउजर पे चलते हैं अपन, यहाँ पे जाके मैं यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश कर लूंगा। अब देखो दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने पास में ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये अपने पास में नॉर्मल टेक्स्ट है। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों टैग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि क्या बोल्ड टैग और क्या स्ट्रॉन्ग टैग दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ आपका वहां पे आएगा जहां पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की बात आएगी। जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी और उस टाइम पे एक वेबसाइट आपने ऐसे बनाई है जिसके अंदर कंप्लीटली आपने बोल्ड टैग यूज करा है, दूसरी वेबसाइट आपने कुछ इस तरीके की बनाई है जिसके अंदर आपने स्ट्रॉन्ग टैग यूज करा है, तो आपकी वो वाली वेबसाइट सबसे ऊपर दिखेगी आपको जिसके अंदर आपने स्ट्रॉन्ग टैग को यूज किया है। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। तो इसके अंदर HTML के अंदर अपने पास में बी टैग यानी बोल्ड टैग आपका क्या काम करता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। और सेम इसी तरीके से अपने पास में कौन सा टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग। लेकिन दोनों में एक छोटा सा कोर एंड मेजर इंपॉर्टेंट अपने पास में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपके पास में कुछ इस तरीके से है कि स्ट्रॉन्ग टैग आपके SEO पर्पज से आपका बेस्ट माना जाता है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। चलिएगा नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं एक बार और यहाँ पे अपने पास में एक बार 3 पैराग्राफ्स अपने पास में कुछ इस तरीके से एक बार हो गए हैं। अब यहाँ पे एक बार मैं नोटपैड पे आ जाता हूँ वापस और यहाँ पे इस स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ही मैं यहाँ पे एक बार और कुछ बेसिक टैग्स का एक बार यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ। सो जस्ट उसके बाद में अपने पास में एक टैग आता है, टैग का नाम है अपने पास में यू टैग। यू टैग का मतलब क्या होता है, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार यू टैग। यू टैग का मतलब होता है अंडरलाइन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना होगा तो अपन इस कौन से टैग का यूज करेंगे, यू टैग का अपन यूज करेंगे। अब यू टैग अपने पास में कैसा टैग है, तो यू टैग भी आपके पास में एक पैड टैग के रूप में अपने पास में आता है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं नोटपैड पे और नोटपैड पे जाके मैं क्या कर दूंगा, इस यू टैग को एक बार यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा और जस्ट यहाँ पे जाके मैं कुछ इस तरीके से इस यू टैग को एक बार यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और फाइल को मैं एक बार सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इस यू टैग को यूज कर रहा हूँ तो ही इसका आउटपुट आएगा। आप यू टैग को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं कौन से टैग को यूज कर लेता हूँ, एक बार यू टैग को यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पे एक बार जाता हूँ मैं और इस यू टैग को मैं एक बार यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो कोई सा भी टैग हो उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ध्यान आपको कुछ इस तरीके से रखना है कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को पहले स्टार्ट किया है तो सबसे लास्ट में आपका स्ट्रॉन्ग टैग ही क्लोज होना चाहिए। उसके बीच में आप क्या कर सकते हो, कोई से भी टैग को एक बार यूज कर सकते हो। जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग के अंदर अंदर ही आपने क्या किया, इस यू को स्टार्ट किया और स्ट्रॉन्ग के अंदर ही आपने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट यहाँ से आपने इस यू को उठाया और इस स्ट्रॉन्ग के बाद जस्ट बाहर आप इसको रख दोगे। मे भी हो सकता है आपका आउटपुट आपको सही तरीके से दिख जाए, लेकिन ये प्रैक्टिस आपकी सही नहीं है। इसलिए हमेशा आपको इन छोटी छोटी चीजों का एक बार ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपने किसी एक टैग को या फिर किसी कंटेंट को एक टैग के अंदर ले रखा है और उसी के अंदर आपको एक और टैग लगाना है,
तो सबसे पहले आपने जो टैग लगाया वो सबसे बाहर की साइड रहेगा, उसके अंदर आप जितने भी टैग चाहते हैं वो उतने भी सारे टैग आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। मैं इस फाइल को एक बार सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे अपन ने यू टैग लगाया था यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास में क्या आ जाएगी, एक बार अंडरलाइन अपने पास में आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा कि अपना अंडरलाइन एक बार कैसे लगाए। अभी यहाँ पे एक बार नेक्स्ट एक बार टैग पे चलते हैं और नेक्स्ट जो टैग है अपने पास में, टैग का नाम है अपने पास में आई टैग आपका बेसिकली क्या काम करता है, सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट और स्ट्रॉन्ग के अंदर यू के अंदर अपन चलते हैं और यहाँ पे अपन आई टैग को स्टार्ट कर देंगे और यू टैग से जस्ट पहले मैं किसको कर दूंगा, आई टैग को एक बार यहाँ पे जाके क्लोज कर दूंगा। अब आई टैग आपका क्या काम करता है, तो आई टैग की वर्किंग सिंपल है। आई का मतलब होता है इटालिक, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ एक बार आई, और आई का मतलब होता है इटालिक। इटालिक यानी कि फॉन्ट जो होगा आपका, इटालिक का मतलब होता है थोड़ा सा फॉन्ट जो है, फॉन्ट या तो अपन इसको टिल्ट बोल सकते हैं या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि आपका फॉन्ट जो होगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा बाकी नॉर्मल फॉन्ट की बजाय। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं जैसे इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा था, एक बार आई टैग का यूज किया था। तो यहाँ पे आप जाके एक बार देख सकते हो कि ये फॉन्ट जो है, ये जो टेक्स्ट जो है थोड़ा सा अपने पास में क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। अभी आप देखेंगे बाकी सारे टैग जैसे कि ये इंडस्ट्री हो गया, ये इप्सम हैज बीन हो गया, ये सारा कंटेंट अपने पास में कैसा लिखा हुआ है, एक नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन ने आई टैग का यूज किया, आई की फुल फॉर्म होती है इटालिक। इटालिक का मतलब होता है कि आपका फॉन्ट या टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कर्व ले लेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपन आई टैग। क्लियर है? आई होप यहाँ तक का पार्ट एक बार क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं। बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद में पैराग्राफ हो गया, उसके बाद में अपन देखते हैं एक बार मार्क टैग। इटालिक भी हो गया अपने पास में, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं मार्क और इक्वल टू। तो मार्क टैग आपका क्या काम करता है, तो मार्क टैग आपका किसी भी चीज को मार्क करने का काम करता है। मार्क का मतलब थोड़ा सा वो क्या होगी, अलग आपको दिखने को मिलेगी। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और नोटपैड पे चलते हैं एक बार और यहाँ पे जाके एक बार अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं एक बार मार्क टैग का एक बार यूज करता हूँ, ठीक है। तो मार्क टैग भी अपने पास में कैसा टैग है, पेयर टैग है। सो जस्ट यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करते टाइम पे हमेशा आपको टैग के नाम से पहले आपने को क्या लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश एक बार आपको लगाना है। ब्राउजर पे चलेंगे एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जिससे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो मार्क टैग आपका क्या काम करता है, मार्क टैग आपका किसी भी टेक्स्ट को मार्क या फिर उसको थोड़ा सा हाईलाइट करवाने का काम जो काम करता है वो करता है आपका मार्क टैग, ठीक है। तो मार्क टैग आपका कैसा टैग है, पेयर टैग है। और मार्क टैग किसी भी कंटेंट या किसी भी टेक्स्ट को मार्क या हाईलाइट करने का काम जो करता है आपका मार्क टैग करता है। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको सभी को क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप जस्ट सिंपल आपको कमेंट करना है, कमेंट के अंदर आपको प्रॉब्लम बतानी है, सॉल्यूशन देना मेरे हाथ में है, ठीक है। तो आपको सिंपल आपकी प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में अपने पास में इटालिक टैग हो गया, उसके बाद में अंडरलाइन टैग हो गया अपने पास में, और हेडिंग टैग अपने पास में हो गया, ठीक है। तो आज के पार्ट में अपन कुछ इतने ही बेसिक टैग्स को एक बार क्या करते हैं, कवर करते हैं। बाकी जितने भी टैग्स अपने पास में बच रहे हैं, कुछ बेसिक टैग्स अपने पास में और बच रहे हैं या फिर ओपन टैग अपन उनको बोल सकते हैं, वो टैग्स अपन एक बार नेक्स्ट सेशन के अंदर उनको थोड़ा सा कंप्लीटली अपन एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सो गाइस, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, अगर आपने छोटे से छोटा पार्ट भी अगर आपने इससे सीखा है, तो जस्ट आपको इस वीडियो को लाइक करना है और किसी भी अपने एक फ्रेंड को, नीडेड फ्रेंड को आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और इन फ्यूचर आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को अभी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय गाइस।